देखिए, मैं नेता नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक धनबाद का नागरिक हूँ। नेताओं के भरोसे कितने दिन बैठेंगे। अगली बार का समय अब खत्म हो गया। धनबाद को अब वाकई ज़रूरत है एक नई सोच की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च था आज, जो संकल्प पत्र हम लोगों ने धनबाद की जनता के साथ मिलकर तैयार किया है। हम लोग पहले 100 दिन के लिए एक रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसमें धनबाद के जो बेसिक समस्याएं हैं, जो धनबाद के बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने एड्रेस किया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से धनबाद की जनता के साथ जोड़ के एक डिमांड किया था कि वो अपने हर वार्ड से अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करें और उस समस्याओं को साझा करके उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बाद ही ये मैनिफेस्टो हम लोगों ने तैयार किया है। और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेहतर, उस पे हम लोग काम करेंगे। उसी की बात हम लोगों ने की है। सर, जनता एक चीज़ जवाब मांग रही है कि चुनावी मैदान पर तो हर कोई आ जाता है, मगर वादे भी बहुत करते हैं, उस तरह से काम नहीं होता है। इस पर क्या विचार करते हैं? देखिए, मैं नेता नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक धनबाद का नागरिक हूँ। धनबाद में पैदा हुआ हूँ। जो प्रॉब्लम्स मैं झेल रहा था, या मेरा परिवार झेल रहा था, या आप झेल रहे थे, या मेरे मित्र झेल रहे थे, या मेरे धनबाद के लोग झेल रहे थे, सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा था। तो हम लोग उस सॉल्यूशन के लिए आए हैं। वो आपके घर के सॉल्यूशन है, वो हमारे घर का सॉल्यूशन है। तो नेताओं के भरोसे कितने दिन बैठेंगे। तो नेताओं का काम है, आज बोलेंगे 1 साल पार होगा, 2 साल पार होगा, 5 साल ऐसे ऐसे पार हो जाएंगे, फिर अगली बार आएंगे, फिर यही बात होगी कि हम लोगों ने ये कहा था, फिर ये नहीं कर पाए, अब अगली बार करेंगे। अगली बार का समय अब खत्म हो गया। धनबाद को अब वाकई ज़रूरत है एक नई सोच की, आप सब की। आप लोग कब तक हम लोग ये झेलते रहेंगे कि धनबाद में आज भी ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। धनबाद का जो मास्टर प्लान है वो नहीं है धनबाद में। आप सोच लीजिए कि धनबाद जो रेवेन्यू देता है पूरे देश को, वो पूरे देश में मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा नंबर है इसका। तो आप जब रेवेन्यू हम सबसे ज़्यादा देते हैं तो मेरा डिमांड भी सबसे ज़्यादा हमारे, लेकिन क्या वो डिमांड पूरे हुए हैं? आज भी नहीं। आप बेहतर बता पाएंगे, आप लोग भी धनबाद से हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या वाकई आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आप जिसके हकदार हैं? तो मुझे तो नहीं मिल रही हैं। तो उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सर, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? कैसे मतलब? इस चुनाव को कैसे देख पा रहे हैं? आपके जो लोगों से, जनता से बात कर रहे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है इस पर? देखिए, मैंने कहा कि अभी जो हम लोगों ने मांगा था धनबाद की जनता से कि उनके हर वार्ड से उनका जो तो हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला। हर एक वार्ड से रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने सर्वे भी कराया था हर एक वार्ड का। हर एक वार्ड की कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक बेसिक समस्या सब जगह है। धनबाद 9 महीने गर्मी का क्षेत्र है। पानी की बहुत विकराल समस्या है। आप लोग भी जिस इलाकों से, जहाँ अलग अलग इलाकों से आते हैं, पानी की समस्या बड़ी स्थिति रहती है। तो या सड़क टूटी हुई है, नालियाँ जाम है, या कचरा उठाव नहीं हो रहा है। हर तरह की समस्याओं से लोग झेल रहे हैं। तो हमें पब्लिक के बीच या धनबाद की जनता के बीच, धनबाद हमारा एक परिवार है, आप भी हमारे एक परिवार के हिस्सा हैं, आप भी हैं। तो हम लोग मिल के धनबाद को बेहतर बना पाएँ, इसके लिए धनबाद के लोग आगे आ रहे हैं। तो हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? धनबाद की जनता, धनबाद के लोग, धनबाद का परिवार हमारा जो है, हम लोग चाहेंगे कि वो सोच समझ के धनबाद के लिए, धनबाद अब समय आ गया है कि अब धनबाद को उसके असली जगह पे हम लोग पहुंचा सकें। हम लोग उसकी बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो धनबाद की जनता से हमारा आग्रह है कि वो सोच समझ के वोट करें, सही व्यक्ति को वोट करें, और धनबाद को हीरे की तरह चमकाने का कोशिश करें। थैंक यू। धन्यवाद।